जोहार साथियों। आज पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात का चर्चा है और वो जयराम महतो के शपथ ग्रहण का चर्चा है। आप सबों को पता है कि आज झारखंड के सभी विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह झारखंड विधानसभा में हो रहा था और इस शपथ ग्रहण समारोह में जो झारखंड के सबसे युवा विधायक, सबसे कम उम्र के विधायक, इस बार डुमरी से चुनाव जीतकर आने वाली जेएलकेएम के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो हैं। आज उनका जो शपथ ग्रहण समारोह था उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही थी। आप लोगों ने देखा होगा, विधानसभा में बाबुलाल मरांडी, चंपई सोरेन राज्य के कद्दावर नेता थे, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा चर्चा सिर्फ टाइगर जयराम महतो का ही हो रहा था। आखिर ऐसा क्यों हो रहा था, ये सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि जयराम महतो ने इतने कम दिनों में जो इतनी बड़ी लोकप्रियता हासिल किए हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब उनकी शुरुआत है। आप देख रहे होंगे, एक दो दिन पहले उन्होंने एक नाजिर को किस तरह से धमकी दिया, सोच सकते हैं। उठा के पटक देंगे बोलो, इस तरह उन्होंने बोला। सोचिए, जो जो भी लोग रिश्वत लेते हैं, सोचिए उनको इस तरह से स्वागत किया जाता है। आप सोच लीजिए। तो ऐसे जयराम हैं, किसी से भी वो नहीं डरते हैं। इतना जान लीजिए, अगर कोई रिश्वत लेता है ना तो उसका जो हाल होता है वह सोच भी नहीं सकता है। आप पूरे झारखंड में सिर्फ जयराम ही एक विधायक तो नहीं है, और भी 80 विधायक है जयराम को छोड़ करके, लेकिन कोई भी भ्रष्टाचार पर इतना खुलकर बोलते हैं। बताइए, कोई भी, किसी को भी हिम्मत नहीं है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ इतनी तेज से और इतना बुलंद आवाज़ करके कोई बोल सकता है। सोचिए, और सिर्फ हिम्मत सिर्फ टाइगर जयराम महतो में है। इसी की वजह भी है कि लोग सबसे ज़्यादा, अभी झारखंड में सबसे ज़्यादा अगर कोई ट्रेंडिंग में कोई नेता है तो वो जयराम महतो हैं, अपने बेबाक अंदाज की वजह से। आप देख रहे होंगे, जैसे ही उन्होंने विधायक का उन्हें सर्टिफिकेट मिला, उसके बाद ही एक थाना प्रभारी को भी ज़बरदस्त फटकार लगाया। उस थाना प्रभारी को ज़िंदगी भर याद रहेगा, इतना आप जान लीजिए। जिस डीसी को भी लगता है ना कि हम आईएएस बन गए हैं, उसको असली औकात जो है ना जयराम महतो ही सिखा देगा। उसको अगर नहीं पता है जनप्रतिनिधि का पावर ना, तो इस बार उसको समझा देगा अच्छा से। क्योंकि अगर डीसी का टाइट रह जाएगा ना तो कहीं भी कोई 1 रुपया नहीं ले पाएगा, लेकिन डीसी ही पैसा लेता है सबसे ज़्यादा। यही नतीजा भी है कि राज्य की जनता पूरे तंग है। लेकिन जयराम महतो से उसका भेंट जिस दिन हो जाएगा ना, उस दिन उसको अच्छा से समझ में आ जाएगा। इन लोग जो इस तरह का जो अपना आचरण, इस व्यवहार जो इस तरह करके रखे हैं, आने वाला समय में इसका अच्छा से धुलाई होगा। आज पूरे देश में जयराम महतो का जो शपथ ग्रहण है सिर्फ और सिर्फ चर्चा था। सोचिए, नेता तो बहुत हुए लेकिन जयराम महतो जैसा नहीं। नए विधायक भी बहुत कोई बने, लेकिन जयराम महतो से ज़्यादा चर्चा किन्हीं का नहीं है। आप देखिए, जेएसएससी सीजीएल का जो मुद्दा, राज्य का सबसे गंभीर मुद्दा भी जेएसएससी सीजीएल का है, वो उनका सबसे पहले सदन में उठाया जाएगा। जेएसएससी सीजीएल का मुद्दा जयराम महतो ने बोल ही दिए हैं कि सबसे पहले हम जेएसएससी सीजीएल का मुद्दा सदन में उठाएंगे। युवाओं के लिए सबसे प्रखर वक्ता है, युवाओं के लिए सबसे आगे वो आते हैं, और युवा वर्ग का वोट भी जेएलकेएम की ओर तरफ गया। ये जान लीजिए, फर्स्ट इलेक्शन में ही, फर्स्ट चुनाव में ही 10.5 लाख वोट लेकर आए। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, और यह बात जयराम महतो को भी समझ में आ गया है। इसी के वजह से जयराम महतो सबसे पहले युवाओं को मुद्दे को लेकर ही सदन में जाएंगे, ऐसा उन्होंने बहुत बार बोल चुके हैं। तो सोचिए कि जयराम महतो के जीतने के बाद से ही राज्य में जितने भी भ्रष्ट लोग हैं उनको अकल का ठिकाना लग चुका है। वो समझ चुके हैं कि जयराम महतो के सामने अगर कहीं मिल गए तो सोच लीजिए मेरा क्या होगा। भ्रष्ट पदाधिकारियों को बिल्कुल कभी भी नहीं छोड़ने वाले हैं, और जो ईमानदार हैं उनके लिए कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। जयराम महतो ने जो इतने कम समय में किया है वो बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही लाजवाब। आने वाला समय में भी जयराम महतो इस राज्य के लिए बहुत ही और इससे भी अधिक लोकप्रियता हासिल करेंगे। इस समय झारखंड के सबसे कम उम्र के विधायक हैं और सबसे गरीब विधायक भी हैं।
आज आप लोगों को पता होगा कि वो नंगे पाँव भी विधानसभा में प्रवेश किए। इसी विधानसभा के सामने 1 साल पहले उन्हें पीटा गया था लाठी डंडे से, उनका टी शर्ट फाड़ दिया गया था, और आज वही लोग जो उन्हें मारे थे, उन्हें पीटे थे, वही लोग आज उन्हें सलामी दे रहे हैं। सोचिए, यह भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है। और इस खूबसूरती को जिन्हें नहीं पता है, जिस डीसी एसपी को नहीं पता है, उसको अगर जूता से मारा जाएगा ना, तब उसे अच्छा ठीक से समझ में आ जाएगा। ऐसे उसको समझ में नहीं आता है। जो डीसी अगर पैसा लेता होगा ना, वो सब तो लोग समझ जाना ठीक से बाबू, नहीं तो उनको जूता से मार के न देख लेना। और अगर पैसा नहीं लेता होगा तब तो बिल्कुल ठीक है, नहीं तो तुम लोग का औकात जो है ना, डीसी का, जो आईएएस का पावर, सब समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।